Hello guys, welcome back to this channel. If you can't watch my previous parts of this series, then I'm giving the link in the description box. एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दो कस्टमर्स को दिखाया जाता है। बाइजोंगजी उन्हें स्ट्रॉबेरी केक सर्व करता है। जब वो स्ट्रॉबेरी केक खाती हैं तो वो कहती हैं, हमने सुना है आपके लवर को स्ट्रॉबेरी केक बहुत पसंद था। वो बहुत लकी होगा। इतनी ही देर में फैंसी रॉय आ जाता है। फैंसी रॉय कहता है किस बारे में बात हो रही है। तो वो लड़कियां बताती हैं तो फैंसी रॉय कहता है हाँ उसका लवर लगी तो बहुत है। और इसके बाद ये दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। देन लड़कियां आपस में बात करती हैं कि यही इसका लवर था। जब दोनों किचन में जाते हैं तो बाइजोंग पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फैंसी रॉय कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करवाने के लिए यहाँ आया। बाइजोंग कहता है आज तुम डिनर हमारे घर करना। तो फैंसी रॉय कहता है मैं अभी अंकल को फेस नहीं कर सकता, मुझे कुछ टाइम चाहिए। नेक्स्ट सीन में एडी को एक लड़का गिफ्ट बॉक्स देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए चंजी ने भेजा है। जब एडी उसे खोलता है तो उसके अंदर गन होती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो फौरन से कहता है मैं तो अब गैंग का मेंबर नहीं हूँ, मैंने ये क्या करना है। और उस लड़के को कहता है चंजी को कहो मुझे ये गिफ्ट्स भेजना छोड़ दो। तो वो लड़का कहता है चंजी तुम्हें बहुत पसंद करता है। जब तुम जेल में थे तो चंजी तब से बहुत बदल गया है। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब एडी जेल में था तो चंजी उससे मिलने आया। वो अपने साथ एक केक लाया था और उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारे साथ पिछली बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। और उसे एक पेंडेंट दिखाता है और कहता है कि तुम पिछले सब बर्थडेज में मेरे लिए गिफ्ट्स लाते थे और मुझे वो सारे मिल गए। एंड देन अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो लड़का कहता है तुम चंजी के साथ ऐसा बिहेव मत करो। अगर तुमने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया तो वो जेंगटेंग को भी मेंशन कैसे करेगा। तो हेडी कहता है तुम्हारा क्या मतलब। वो लड़का कहता है तुम खुद ही उससे पूछ लेना और फौरन भाग जाता है वहां से। रात को बाइजोंग फैंसी रॉय को लेकर अपने घर डिनर के लिए आता है। बहुत अच्छे से उसका वेलकम करते हैं एंड देन ये सब इकट्ठे मिलकर डिनर करते हैं। चंजी सोया हुआ होता है तो अचानक से उसके नेक पर कोई चाकू रख देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो एडी ने उसे चेयर के साथ बांधा हुआ होता है और स्पाइसी फूड बना रहा होता है। एडी चंजी से पूछता है तुम ये बताओ जेंगटेंग वाला क्या मामला है, मुझे सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो चंजी आगे से हंसने लग जाता है। एडी को गुस्सा आ जाता है तो वो स्पाइसी फूड लेकर उसके मुंह में डालता है। चंजी उसे नजदीक करके आधा उसके मुंह में डाल देता है। तो एडी हैरान हो जाता है ये क्या, तुम स्पाइसी फूड कब से खाने लग गए। तो चंजी कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना इस बार मैं सीरियस हूँ। देन उसे उठाकर रूम में ले जाता है और बेड से बांध देता है और कहता है आई एम सॉरी। एडी कहता है अब ऐसा बिहेव मत करो, ये मत कहना कि जब तुम जेल में थे मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो चंजी कहता है वाकई में ऐसी ही बात है, मैं जब जेल में था तो मुझे रियलाइज हुआ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं आज के बाद अपनी सारी बर्थडेज तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। एडी रोने लग जाता है और कहता है मैं अपने लवर को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो चंजी कहता है मैं भी, और अगर मेरे लवर को कोई शेयर भी करना चाहेगा तो मैं उसे मार डालूंगा, और अब बेशक वो बार में ही कोई तुम्हारा कस्टमर क्यों ना। एंड देन वो दोनों किस करते हैं और आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। बाइजोंग जी किचन में कुकिंग कर रहा होता है तो बाहर विंडो से उसके कोवर्कर उसे बहुत अजीब तरीके से देख रही होती है। ऐसे लग रहा होता है जैसे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। एडी को लेने चंजी बाहर आया हुआ होता है। एडी जैसे ही चंजी को देखता है तो कहता है कि क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। तो चंजी कहता है हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, और कहता है अब तुम मेरे साथ चलोगे या बाहर जाओगे। तो एडी कहता है मैं तो बाहर जाऊंगा और हमें कोई डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो चंजी जाने लगता है तो एडी फौरन उसके सामने आ जाता है और देखता है कि उसे कोई शूट कर रहा है। बट एडी के सामने आने से पहले ही चंगी आ जाता है और उसे फायर लग जाती है। हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।